this engine loves to rev. Now a few things which can leave you wanting a bit for more is actually features. लेग रूम या नी रूम के मामले में कोई कंप्लेन की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। को यहाँ पर लेवल 2 ADAS फीचर भी मिलता है, एंड दैट टू विद द मैनुअल ट्रांसमिशन एज वेल। सो ब्रेकिंग, as you can see, one thing that I can safely and surely say, well, it's a lovely morning and we have dedicated this day to the brand new Honda Elevate. हम हाईवे पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं with this brand new car to find out how good of a highway commuter this is, and we are going to touch upon all the aspects. परफॉर्मेंस कैसी है, प्रैक्टिकलिटी कैसी है, कितना देती है, फ्यूल इकोनॉमी क्या ऑफर कर रही है, एंड एक फुल टैंक में कितनी दूर ये जा सकती है। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्लानिंग टू बाई अ कॉम्पैक्ट SUV एंड यू आर प्लानिंग टू स्पेंड लॉन्गर आवर्स इन योर कार, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट द पार्क प्लस पेट्रोल लीग PPL सीजन 2 इज़ लाइव। सो इफ़ यू हैवंट डाउनलोडेड द ऐप येट, गो अहेड एंड डू दैट बिकॉज दिस टाइम it's your chance to be the lucky winner and win big. Last year, 20 lakh people won petrol worth ₹50 crore, and this time we have bigger prizes including a mega bumper prize. So straight away go and download the app if you haven't done it yet. चलिए अब शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले इसकी टैंक फुल कराते हैं और देखते हैं कि क्या फ्यूल इकोनॉमी मिलती है और कितनी लंबी दूरी ये तय कर पाती है एक फुल टैंक पे। So I have been driving the Honda Elevate for around 200 kilometers and अभी तक मैंने काफ़ी कुछ observe किया है, and one thing that I can give you right at the beginning is that it is the most comfortable highway cruiser अपने segment में because of two things, ride quality सबसे पहली and then seating comfort. I think ये best in segment है, and honestly मेरे लिए वो सबसे बड़ी priority होती है अगर मैं अपनी गाड़ी को लंबी दूरी के लिए यूज करने वाला होता हूँ। सो इफ यू आर समवन जो हाईवे कम्यूट बहुत ज़्यादा करते हैं और अपनी गाड़ी को लॉन्ग डिस्टेंसेस चलाते हैं या फिर सिटी में भी जनरली आपकी कम्यूट लंबी होती है, आई थिंक द Honda Elevate fits your bill pretty aptly, also because of the fuel economy. So अभी तक I have been getting around 16 kilometers per liter on the highway, which is impressive क्योंकि जो claimed fuel economy figure है for this manual transmission variant itself is 15.31 kilometers per liter. तो यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी के मामले में भी हमें बहुत ज़्यादा इशू फेस करने के लिए नहीं मिलता है। हाँ, थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट आई थिंक आई एम नॉट माइल बंचिंग। मैं बहुत जैसे गाड़ी चलाता हूँ वैसे चला रहा हूँ, ठीक ठाक स्पीड भी हम यहाँ पर क्लॉक कर रहे हैं। सो एज सच वो इशू मुझे यहाँ पर फेस करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता है। Now coming back to the performance and comfort side of things of the Honda Elevate, one thing which is for sure is that this engine loves to rev. Yes, it's a high revving engine, though it's a naturally aspirated engine. But अगर आप इस segment में बाकी सब naturally aspirated engine से इसको compare करोगे, I think it is the most refined and it is the most powerful engine when it comes to downright punch performance, क्योंकि इसकी जो rev range है वो काफ़ी अच्छे तरीके से segregate की गई हुई है। You have a good surge of torque up till 4000 RPM, and then you can push it easily up to I think 5500 RPM where you get a sort of second wind. लेकिन क्योंकि ये BS6 है तो थोड़ा सा वहाँ पर वो स्मूथ ज़्यादा हो रखा हुआ है, तो आपको वो एज सच पुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पता नहीं चलेगा, बट येस इट हैज़ परफॉर्मेंस। सो अगर मैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की ही बात करूँ, मिड रेंज इसका काफ़ी अच्छा है, एंड दैट रियली हेल्प्स एज फार एज यू आर डूइंग हाईवे कम्यूट, बिकॉज यहाँ पर मेरे लिए ओवरटेक करना काफ़ी ईजी हो जाता है। येस, आई नीड टू वर्क विद गियर्स अ बिट, बट मैं अगर बस आराम से एक गियर डाउन शिफ्ट करूँ, इट्स अ ब्रीज टू जस्ट ओवरटेक द कार इन फ्रंट ऑफ मी, विच अगेन is very confidence inspiring because you are not going to feel lack of power at any point of time, and mid range में आपके पास reserve of power काफ़ी ample होता है। Now उसके बाद जो एक issue मैं face करता हूँ यहाँ पर, that whenever I rev this engine it gets vocal.
So right after 2800 RPM, it is fairly audible, and after 3300 RPM, it tends to growl. So NVH levels के मामले में आपको थोड़ा सा यहाँ पर इशू फेस करना हो सकता है. आई थिंक Honda should be working on that front, बट उसका एक बहुत ईजी सोल्यूशन है मेरे पास. You need to spend a bit, around 40,000 के आसपास कॉस्ट आता है in the aftermarket if I'm not wrong, and you can get the sound damping and sound insulation done. उसके बाद ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ही सॉल्व हो जाती है. एंड Honda Elevate के केस में वो चीज़ करना ज़्यादा ईजी होगा बिकॉज द कार इज़ अफोर्डेबल एंड honestly on road this particular variant is going to cost you somewhere around 17 lakh rupees right now. So I think आपको वहाँ पर अगर आप दूसरे कार से कंपेयर करोगे सेगमेंट पे बहुत ज़्यादा मायूसी नहीं होगी. तो परफॉर्मेंस की बात हमने कर ली है. अब एक नज़र डालते हैं इसकी राइड क्वालिटी और हैंडलिंग पे, जो कि इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, स्पेशली द राइड क्वालिटी, बिकॉज एट no given point it feels uncomfortable. This suspension, it's been very aptly and very rightly tuned for Indian road conditions. In fact, जितने भी बड़े गड्ढे आ जाए, जो भी potholes आ जाए, it performs so well. It just smothers them and you don't feel any of that, pinch in the back whenever you are, taking all those rough roads. जो कि बहुत अच्छी feedback है, especially for a highway commuter. Because you face all kind of roads whenever you are on a longer go, especially highway पे undulations काफ़ी अच्छे से ये टैकल करती है. It feels so settled and so poised, and on all the undulations, you are not going to feel much of any vertical movement as such. So आप काफ़ी comfortable होते हैं इस cabin के अंदर. And even जब potholes आती है, the best part is that it works so silently. Suspension से आपको कोई noise, एकदम ज़रा सा भी वो noise सुनने के लिए नहीं मिलता है. And it just takes them in its stride. So again, that is a very, very positive feedback for me. And overall, all the passengers and the driver, everyone will be comfortable. So yes, if you are cruising on the highway and if you are munching miles, I think the Honda Elevate will keep you very comfortable, and that is further substantiated by the comfort seats offer you. क्योंकि seats भी best in segment seats, and you have very good under thigh support, very good side support on the seats here, and the cushioning is right on point, not firm, not too soft, but right on point. And I think I can easily spend hours on these very seats. उसके बाद cabin भी काफ़ी comfortable, आपको यहाँ पर काफ़ी practical लगती है actually, because you have ample storage space, like nice little storage space यहाँ central console में, जहाँ पर मैं multiple phone store कर सकता हूँ. वायरलेस चार्जिंग पैड भी काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का है. यहाँ पर मैं मल्टीपल फ़ोन्स भी स्टैक कर सकते हो और हर साइज़ के फ़ोन यहाँ पर आप आराम से रख सकते हो. देन गुड स्पेस इन द आर्मरेस्ट हियर, ठीक साइज़ के आपको बॉटल होल्डर्स भी मिल जाते हैं. सो येस, ऑन द लॉन्गर गो प्रैक्टिकलिटी में आप कंप्लेन करने वाले नहीं हैं. एंड मोर सो विद द बूट स्पेस, बिकॉज अगेन दैट इज़ क्लास लीडिंग. 458 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, विच इज़ इनफ to carry luggage for all the 4 passengers in the car. So वहाँ भी आपको कोई complaint face करने के लिए नहीं मिलेगी. Now a few things which can leave you wanting a bit for more is actually features, क्योंकि वहाँ पर आपको segment best features नहीं मिलते. Though you have all the modern necessary features present in the car, but yes, कुछ wow features जो है वो यहाँ पर missing है. Like आपको ventilated seats यहाँ पर नहीं मिलता. That is a nice premium feature to have. I think वो यहाँ पर ऑफर करना चाहिए था. And you don't get 360 degree camera view as well. So वो भी एक फीचर है जो यहाँ पर मिसिंग है. I think इस दोनों फीचर्स के अलावा as such मुझे कोई भी ऐसी मेजर मिस फीचर नहीं मिलती यहाँ पर. एंड आपको यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता, सिंगल पेन सनरूफ मिलता है. बट फॉर मी दैट इज मोर देन एडिक्वेट, बिकॉज द सेंस ऑफ स्पेस इन द कार इज एक्चुअली क्वाइट गुड. आपको एक डिसेंट साइज का 10.25 इंच टच स्क्रीन मिल जाता है विद वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो. नाउ ग्राफिक्स इसके डिसेंट है, नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट, बट दे डू द जॉब क्वाइट वेल. एंड UI भी इसका काफ़ी सिंपल है. बट एक चीज़ जिसमें मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है वो है दैट इसकी जो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर है, जो कैमरा है, उसका व्यू आपको स्क्रीन पे मिलता है. इन माई ओपिनियन दैट शुड हैव बिन गिवन ऑन द डायल्स हियर, बिकॉज जब मैं नेविगेशन फॉलो कर रहा होता हूँ और कोई टर्न आने वाला होता है, मैं इंडिकेटर देता हूँ
कैमरा ऑन होता है और नेविगेशन व्यू मेरी उस टाइम पे चली जाती है। सो उस एक्यूरेसी के लिए आई थिंक मुझे वो रेफरेंस चाहिए होता है। बट अदर देन दैट वो छोटे निगल्स है, उसके अलावा कोई कंप्लेन यहाँ पर नहीं है। यू हैव ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एज वेल, यू हैव सिंगल पेन सनरूफ जिसकी बात हमने की, यू हैव ऑटो डिमिंग IRBM, वायरलेस चार्जिंग। आई थिंक फीचर्स में आपको मॉडर्न फीचर्स सारे मिल जाते हैं। यू डोंट हैव अ प्रीमियम साउंड सिस्टम बट द साउंड सिस्टम sounds decent enough for me. And yes, you have powered wing mirrors as well. Seats आपकी powered नहीं है, manually adjustable है। बट अगेन फीचर्स में जैसा हमने बताया आपको वाव फीचर्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, बट मॉडर्न जो नेसेसरी फीचर्स है उस मामले में आपको यहाँ पर कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। आई थिंक दोज हैव बीन कवर्ड क्वाइट वेल। And at the same time, what you will like is the sense of durability you get in the Honda Elevate. The material, everything, it's built to last. And though hard plastic surface है थोड़ी ज़्यादा, sense of sophistication comparatively अगर आप उसके Korean rival से compare करेंगे थोड़ा सा कम है. But still, I think for the segment, it feels plush. You have nice soft touch upholstery on the dashboard. You have good, well-bolstered seats. So I think in all that department, it is well covered. और अगर सेफ्टी की बात करो देन अदर देन एयरबैग्स आपको यहाँ पर लेवल 2 ADAS फीचर भी मिलता है, एंड दैट टू विद द मैनुअल ट्रांसमिशन एज वेल। नाउ एक चीज़ जो होंडा सेंसिंग ADAS है मुझे ज़्यादा पसंद आती है इज़ दैट द वे इट बिहेव्स, बिकॉज वो इंडियन रोड्स के लिए काफ़ी फेवरेबल है। सो ब्रेकिंग एज यू कैन सी इट वोंट स्नैप यू, आपके पास एक फीडबैक आएगा ब्रेक पे पहले एंड देन इट विल ट्राई एंड अप्लाई द ब्रेक्स, बट वो इतनी भी अचानक से नहीं होता दैट you'll feel unnerved और आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो जनरली हम ADAS कार्स में फेस कर चुके हैं। सो आई थिंक दैट्स अ गुड वे ऑफ रिस्पॉन्सिंग टू द सिचुएशन। एंड इवन जब आप लेन चेंज कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो लेन कीप असिस्ट है इट गिव्स यू सटल फीडबैक इन द स्टीयरिंग व्हील, बट उसके अलावा आपको वहाँ पर एज सच और ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग जिटर फेस करने के लिए या फिर देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड फर्दर दैट सेफ्टी इज रीअश्योर्ड बाय इट्स ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, बिकॉज इन द Honda Elevate it is impressive. The brake bites are quite well, and whenever you are braking suddenly or in a panic braking situation, front end bog down करती है but the tail is comparatively straight and in your command, so that again is reassuring. एंड विथ ऑल दैट डन एक नज़र अब हम डालेंगे इसकी रियर सीट पे एंड देखते हैं वहाँ पर पैसेंजर्स कितने कंफर्टेबल होंगे ऑन द लॉन्गर गो एंड ऑन द हाईवे। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप Honda Elevate में लंबी दूरी तय करने वाले हैं तो पिछली सीट पे आप कैसा फील करेंगे। और एक बात जो बिल्कुल पक्की है कि लेग रूम या नी रूम के मामले में कोई कंप्लेन की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर अच्छा फ्लोर में एलिवेशन भी है टू गेट एन ईजी एंड कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन। सो यस, इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कंफर्ट आई थिंक ये काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाती है। एंड इवन ऑन अ लॉन्गर गो व्हेन आई एम स्पेंडिंग लॉन्गर आवर्स आई विल बी कंफर्टेबल। पीछे वाली सीट की भी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। बैकरेस्ट का एंगल थोड़ा सा अपराइट है, एक लेवल एडजस्टमेंट यहाँ पर दिया जा सकता था, बट अगेन नॉट अ डील ब्रेकर। 2 जन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है पिछली सीट। तीसरे पैसेंजर को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, आप बच्चे को आराम से बैठा सकते हैं, बट थोड़ी बहुत फीचर्स है जो यहाँ पर मिसिंग है। लाइक मेरे पास यहाँ पर रियर सन ब्लाइंड्स नहीं है, विच इन माय ओपिनियन इज अ मिस, बिकॉज जब आप लंबी दूरी तय कर रहे होते हो कॉन्स्टेंटली सन आ रहा होता है एंड उसके लिए आपके पास यहाँ पर एक ब्लाइंड चाहिए होती है। इंटीग्रेट किया जा सकता था और यहाँ पर अंदर में इंटीग्रेट करता तो काफ़ी अच्छा फिनिश भी लगता। आफ्टर मार्केट में ये सोल्यूशन अवेलेबल है, बट अगेन फिनिश उतनी अच्छी नहीं होती है। देन यू डोंट हैव एनी टाइप सी चार्जिंग पॉइंट और USB चार्जिंग पॉइंट हियर। आपके पास बस एक ये 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, बट आपके पास AC वेंट भी मिल जाते हैं। दैट सेड यू हैव प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स लाइक ये जो सीट है इसके पीछे आपके पास आराम से डेडिकेटेड पॉकेट मिलते हैं फ़ोन रखने के लिए। सो आप इस सीट के पीछे और इस सीट के पीछे 2 फ़ोन, मतलब टोटल 4 फ़ोन यहाँ पर आराम से स्टोर कर सकते हो। सो इन ऑल दैट फ्रंट आई थिंक क्वाइट अ नाइस कैबिन एंड पीछे वाली स्पेस कंफर्टेबल काफ़ी है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं लगने वाला है। एंड यू वोंट फील हेम्ड इन क्योंकि सेंस ऑफ स्पेस अच्छा है, ग्लास हाउस एरिया इज़ नाइस। मुझे पैनोरामिक सनरूफ की ज़रूरत भी ऐसा फील नहीं हो रही है ना। उससे बड़ी बात अगेन राइड क्वालिटी, इट इज़ प्लश एंड स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स इज़ वेरी इजी बिकॉज आपको वो जो अंड्यूलेशंस हैं और मूवमेंट्स है वो बॉर्डर बिल्कुल भी पीछे भी नहीं करते हैं। इट फील्स वेरी सेटल्ड एंड वेरी पॉइज्ड।
जो चीज़ अगेन ओवरऑल इंप्रूव हो सकती थी वो बस है कैबिन इंसुलेशन, क्योंकि NVH लेवल्स थोड़े से हाई है। So we have completed our highway run with the Honda Elevate. हमने शुरुआत की यमुना एक्सप्रेसवे पे ग्रेटर नोएडा के साइड से। We went to Agra, took a U-turn and now we are back to Greater Noida again. इस दौरान 402 kilometers we have covered on a single fuel tank and the car has delivered around 16.2 kilometers per liter on an average. So काफ़ी अच्छी फ्यूल इकॉनमी भी मुझे मिली हुई है एंड आई वाज नॉट हाइपर माइलिंग, स्टिल मैं आराम से चला रहा था, बट एट द सेम टाइम आई वाज डूइंग डिसेंट इनफ स्पीड एज वेल. But one thing that I can safely and surely say is that if you're in the market to shop for an SUV in the 18 lakh bracket, the Honda Elevate should be your perfect pick because it offers decent power output to make overtakes easy on the highway. It keeps you uberly and very comfortable on the longer commute. आप लंबी दूरी लंबे टाइम तक गाड़ी में आराम से बैठ सकते हो and it has got a pretty well sorted ride quality for the Indian road conditions. So overall अगर मैं सब चीज़ को मिलाऊं तो this is a perfect highway package and works very well as your city commuter as well. And if you're in the market for a compact SUV, this should be one of your best options. On that note, I'm Shubham Parashar. Keep watching Park Plus, your car app. Do subscribe to the channel to hit the bell icon to stay notified and do head to the app for all the updates in the Indian Car Bazaar. And remember that PPL Season 2 is live. So if you haven't downloaded the app yet, what are you waiting for? Go ahead and do that because this time you could be the lucky winner. I'm Shubham Parashar and I'll see you in the next video.